समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आसिम आजमी साहब के बुलाने पर हम सब लोग इस रोजा अफ्तारी पे शामिल हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और जितने भी साथी उनके आए थे मैं उन सबको मुबारकबाद भी देता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। ये त्योहार ऐसे हैं जहां हमें एक दूसरे से गले मिलने का मौका मिलता है। अभी कुछ दिन पहले होली का त्योहार निकला है जिसमें रंगों से मिठाई बांट करके और गले मिल करके हम लोगों ने त्योहार मनाया। और आने वाले समय में ईद आ रही है, उसमें भी मिठाई सिवई खा करके हम एक दूसरे से गले मिल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, यही हमारा आपस का प्रेम, व्यवहार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर, यही हमारी हिंदुस्तानियत को और मजबूत करता है। आज हिंदुस्तानियत पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम सबको मिलजुल करके जो हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, हम त्योहार मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल हों। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, मिनट में तो देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं, आज का जमाना क्या है कि लोग नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जो नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो आज एलपीजी नहीं दे पा रहे हैं, और एलपीजी का उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो नया नाम निकाला है, लापता गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है। और न केवल गैस बल्कि डीजल, पेट्रोल और चीजें महंगी होती चली जा रही हैं। और जो ये सपना दिखा देते हम विश्व गुरु बनेंगे, हमने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय युद्ध होना था उस समय अमेरिका और ईरान को समझाने में कामयाब हो जाते तो ना ईरान का इतना नुकसान होता, ना इतनी जाने जाती, और ना ही अमेरिका को ये दबदबा बनाना पड़ता, भारत हमारा विश्व गुरु बनकर के आता। लेकिन अजीब लोग हैं, हर मौका खो देते हैं। अब सोचिए रुपया कहाँ पहुंचेगा, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है। और इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कितनी जंग लगी होगी जो ये शेर बनाया था एक इन्होंने, लेकिन यूपी में तो जंग लग गई है। और देश के अगर आंकड़े देखें हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। इसी तरह डिजिटल इंडिया अपने आप बढ़ रहा है, स्किल इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा है। और जो सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई थी, जब योजनाएं नहीं हैं और नहीं जनता तक पहुंच रही हैं, इसीलिए धार्मिक बातों को और धार्मिक पाबंदियां लगा करके, नफरत फैला करके, दूरी बना करके और अपना रुतबा दिखा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। मैं समझा नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। वैसे अफवाहजीवी भारतीय जनता पार्टी में सब शामिल हैं। और याद रखना, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, गैंग। ये गैंग है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। और कब कब झूठ बोला है इन्होंने। नोटबंदी से कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी से कहा कि व्यापार अच्छा हो जाएगा, और सबको लाइन में लगाया कोविड में। और आज फिर कौन नहीं जानता कि एलपीजी नहीं है। सब जानते हैं कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, ठेला के जो काम कारोबार करते थे, ठेले वाले अपना काम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। छोटा मोटा कारोबार करते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, होटल चलाते थे, वो सब बंद हो रहे हैं। ये कौन है? और लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। बनारस में जाइए, जहां मंदिर में भोजन बनता था, प्रसाद बनता था, आज वहां एलपीजी नहीं है, गैस लापता है।
अयोध्या सीता रसोई में लापता गैस है। गोरखपुर वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही लाइन लगी हो तो देश में हर जगह लाइन लगी होगी। मैं वो शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रधान सांसद जी ने विश्व गुरु बनने का मौका छोड़ दिया है। और जिस तरह डील हो रही है, डील एक तरफा नहीं होती है। डील नहीं है ये, ढील देके दी है, अपना बाजार उनको दे दिया है। कभी चीन को बाजार दे दिया, अमेरिका को बाजार दे दिया, तमाम यूरोपियन देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन देशों से होगा, उन देशों की चीजें आपके बाजार में आएंगी, तो आपके कारोबारियों का क्या होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है, और जब चाहते हैं तब आपका सेंसेक्स नीचे चला जाता है। आखिर सेंसेक्स इतना क्यों धड़ाम से गिरता है जाकर। सर, कोलकाता में शशि पंजा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी रिलीजियस एज पर ही चुनाव लड़ती है, रिलीजियस एज पे ही काम करती है। उनके लिए कम्युनल एजेंडा सूट करता है। सेकुलर होना मुश्किल है, डेमोक्रेटिक होना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण और आरक्षण के तहत जो हक और सम्मान मिलता था वो छीना है। लोग उसकी चर्चा न करें, लोग उसकी बात न करें, इसीलिए समय समय पर ये रिलीजियस एजेंडा अपना सामने करते हैं। सर, बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तृणमूल की मंत्री शशि पंजा के घर पत्थरबाजी हुई है, भाजपा पे आरोप लगाया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी बहुत पत्थरबाज है पुरानी, और पॉलिटिकल लाभ कैसे लेना ये अपने ही कार्यकर्ताओं जेब में रख के पत्थर भेजते हैं। प्रधानमंत्री की रैली थी, इससे पहले भी दो गुटों में झड़प हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी के अगर कार्यक्रम में झड़प हो जाए तो फिर देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी। अखिलेश जी, वो हाईकोर्ट के डिसीजन को किस तरीके से आप देखते हैं, जो बॉम्बे इलाहाबाद बरेली के लेके जो नमाज को लेकर डिसीजन आया है। घर में कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है। प्रशासनिक लोगों ने जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। 2027 के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से आपकी 2027 बहुत अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनके अनरजिस्टर्ड लोग यूपी में ज्यादा रह रहे हैं, यूपी में ज्यादा घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टेट छोड़ दी है। अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोगों ने उत्तर प्रदेश में ठिकाना बना लिया है। आप जानकारी करना, आपके प्रदेश में कम, हमारे प्रदेश में ज्यादा निवास हो रहा है। सर, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया हम उसके पक्ष में हैं। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है।